सामीन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक मुख्तसर, मौसर, दिलचस्प और अनोखी कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बहुत हमदर्द, नेक दिल और खैरख्वाह बादशाह था। उसे हमेशा अपने अवाम की फिक्र रहती थी। वो अपनी अवाम के लिए मुनफरिद मंसूबे अमल में लाया करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी अवाम खुशहाल हो, उसके नौजवान कामयाब व कामरान हो। बादशाह को एक तरकीब सूझी कि वो क्यों ना ऐसा एक निसाब मुकर्रर करे जो उसके मुल्क के नौजवानों के लिए एक गाइडलाइन हो, एक गाइड बुक हो। उसने मुल्क भर से दाना, हकीम, अक्लमंद और ज़हीन लोगों को जमा किया। जब वो सारे इकट्ठे हो गए तो उसने अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार किया, अपनी मंशा बयान की कि मैंने आपको यहाँ क्यों मदऊ किया है। उसने दानाओं को कहा कि मैं एक ऐसा निसाब तरतीब देना चाहता हूँ जो खालिस इस मुल्क के नौजवानों के लिए हो। नौजवान उस निसाब को पढ़कर तरक्की की राह पर गामजन हों, वो कामयाब व कामरान हों। दानाओं ने कुछ वक्त मांगा और कहा कि हम अपनी सी कोशिश करते हैं, हम मिल बैठ कर सर जोड़ कर कुछ सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं और आपको एक ऐसा निसाब मुरतब करके देते हैं कि यहाँ के नौजवान उसको गाइड बुक के तौर पर लें और उस पर अमल करके कामयाब व कामरान हों। मोअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़रीन, कुछ माह के वक्फे के बाद वो दाना लोग इकट्ठे होकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए, उसके दरबार में पेश हुए और हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किताब बादशाह की खिदमत में पेश की और कहा, जनाब ये वो गाइड बुक है, ये वो कीमती किताब है, ये वो अनमोल ख़जाना है जो हमने तरतीब दिया है और हम इस मुल्क के नौजवानों को ये निसाब पढ़ाकर कामयाब व कामरान कर सकते हैं। बादशाह हैरान रह गया। उसने वो किताब उन दानाओं को वापस कर दी और कहा कि ये बहुत तवील किताब है, इसमें यकीनन कामयाब व कामरान लोगों की जिंदगी की कहानियां हैं, हिकमत व दानाई की बातें हैं, आप बीतियां हैं, जग बीतियां हैं और कुछ असूल व ज़वाबित हैं। मैं इनको समझता हूँ, मगर हमारे नौजवान के पास इतना वक्त नहीं कि वो इसको पढ़ सके। मैं चाहता हूँ कि इसे मुख्तसर किया जाए। वो दाना हकीम, वकलमंद और ज़हीन लोग वापस आ गए। उन्होंने दोबारा से उस किताब को देखा, जायज़ा लिया और उसे मुख्तसर करने की कोशिश की। चंद माह बाद वो दोबारा बादशाह की खिदमत में उसके दरबार में पेश हुए और सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल किताब बादशाह के सामने रख दी और कहा, जनाब ये लीजिए, हमने बहुत मेहनत की है और हमने जांफिशानी के साथ, अर्करेजी के साथ हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल किताब को, जो कामयाबी का एक अनमोल ख़जाना थी, उसे मुख्तसर चंद सैकड़े सफ़ात पर मुरतब किया है। आप इसको मुलाहज़ा फरमाइए। बादशाह ने फिर से इनकार कर दिया और कहा, यह भी तवील किताब है, इसकी ज़ख़ामत भी बहुत ज़्यादा है, ये किताब हमारे नौजवान नहीं पढ़ सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि इससे भी मुख्तसर कोई बात हो, कोई किताब हो जो नौजवानों को पढ़ाई जाए, जिससे वो कामयाब व कामरान हो और तरक्की की मनाजिल तय करें। वो दोबारा लौट आए। फिर उन दानाओं ने, उन अक्लमंद लोगों ने, उन ज़हीन लोगों ने एक मुख्तसर जुमले पर कामयाबी का सुनहरा असूल बयान किया। मैं आपको वो एक जुमला बताना चाहता हूँ जो उस वक्त के दानाओं ने, अक्लमंदों ने, ज़हीन लोगों ने मुरतब किया था, और वो ये था कि बग़ैर मेहनत के कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। ये है कामयाबी का सुनहरा असूल, ये है कामयाबी का सबसे बड़ा असूल, ये है वो गुर, वो अनमोल ख़जाना जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ये वो दानाओं का मुरतब करदा एक जुमला है कि बग़ैर मेहनत के
کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی اس جملے کو یاد رکھیے، اپنی محنت، اپنی صلاحیت کو اچھے بامقصد عمل کے لیے کھپا دیجیے، یقیناً آپ کامیاب و کامران ہوں گے اور ترقی کی منازل طے کریں گے اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہیں گے۔ کامیابی کے اس سنہری اصول کو آپ یاد رکھ کر ہمت و حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ اور عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔